डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्याक्ष एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2। 13.1 हमने करा दिए, तो चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम। और देखिए, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है इस तरह का कि एक कोन है जो स्टैंडिंग है ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है नहीं, तो देखिए थोड़ा सा इनकी शेप बना लेते हैं कि लेट यहाँ पे ये एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है एंड इस पे एक ये कोन खड़ी हुई है। ओके, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। इनकी जो रेडियाई हैं, इनकी दोनों की रेडियस अपनी अपनी अलग अलग वो इक्वल है, यानी कि ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की आप ले सकते हैं, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कोन की हाइट है ना, ये इतनी वाली है। ठीक है, नहीं सिर्फ कोन की हाइट, ये रेडियस के इक्वल है, यानी कि आप इसे ले सकते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द पाई। यस, ये कह रहे हैं, देखिए वॉल्यूम बताना है सॉलिड का, जो भी ये कंप्लीट सॉलिड है, और ये पाई के फॉर्म में बताना है, यानी कि पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है नहीं, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। देखिए आप इसे करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों का हेमिस्फीयर ये। चलिए अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ओके, प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, देखिए हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 1/3 कॉमन ले सकते हैं, और देखिए यदि इसमें, चलिए 1/3 कॉमन भी नहीं लेते आप, सबकी वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है नहीं, तो हम करेंगे 1/3 पाई, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है नहीं, और देखिए ये है बच्चों कोन के लिए, तो कोन की रेडियस, ठीक है नहीं, जो कोन की रेडियस है एंड इसकी हेमिस्फीयर की दोनों की रेडियस एक जैसी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है नहीं, सॉरी अगर आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है ये स्क्वायर, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर इंटू ये जो h है, h की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस 2/3 पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए ये इसकी हेमिस्फीयर की आर है, तो ये भी 1 है, इंटू जो, सॉरी देखिए ये जो होता है, सॉरी इसकी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक है, और ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला ये क्यूब होता है, तो यहाँ पे आप क्यूब कर देंगे इसका। ठीक है नहीं, तो चलिए अभी निकालते हैं इसे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 1/3 पाई। ठीक है नहीं, सॉल्व करने के बाद 1/3 पाई प्लस ये यहाँ से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू रहेगी, ये हो जाएगा 2/3 पाई। आप दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में आपको आएगा 3/3 पाई, एंड 3/3 से आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा पाई। ठीक है नहीं, एंड दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कह रहे हैं राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कोई रैचेल है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स attached
एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। इससे एक मॉडल तैयार करने के लिए कहा गया है, और वो मॉडल इस तरह से तैयार करना है इसे कि उसके मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की तरह का होना चाहिए, विद टू कोन्स, दो कोन अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स, इसके दोनों एंड पे कोन भी कनेक्ट करनी है, कोन्स भी, ठीक है नहीं। तो चलिए देखिए, हमने एक इस तरह का मॉडल तैयार करना है। चलिए ये इस तरह का एक मॉडल बनाया, ओके, एंड इसके दोनों तरफ क्या किया हमने, कुछ कोन्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। एक यहाँ भी कनेक्ट कर देते हैं, तो ये दो कोन कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। ये पहले कोन है और ये दूसरी कोन है जिसकी ये रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वैसे दोनों सिरे ही ये एक जैसे होंगे, ठीक है ना, दोनों बेस है ना वो एक जैसे होंगे सिलेंडर के। ये फिगर बनने की वजह से थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है। चलिए कहा है बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है मॉडल का, ठीक है नहीं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 3 की हाफ, तो चलो रेडियस लिख लेते हैं 3 का हाफ, ठीक है ना, सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए आगे, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मॉडल, देखिए ये मॉडल के लिए कहा गया था, तो इसकी जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, एंड जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ पूरी, ठीक है नहीं, यहाँ से और ये 12 सेंटीमीटर है यहाँ तक की कंप्लीट, ठीक है, ओके। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये कह रहे हैं यदि हाइट ईच कोन की 2 सेंटीमीटर है, ठीक है नहीं, तो ये कोन 2 सेंटीमीटर का और ये कोन भी 2 सेंटीमीटर का आपका, ठीक है। तो देखिए ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी बचेगी, देखो टोटल 12 है एंड 2 इधर 2 इधर, तो 4 ये चलेगी, तो 8 इसकी होगी, ठीक है। ये सिलेंडर की हाइट होगी। अब देखिए इफ यस 2 सेंटीमीटर फाइंड द, अच्छा, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैचल मेड, ये करें कि इसके अंदर एयर कितनी कंटेन की जा सकती है, ठीक है। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियर बाई द सेम, ये कह रहे हैं कि इसकी जो मोटाई है ना उससे आप नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो चलिए देखिए, अब ये कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि वॉल्यूम ही निकालना है हमें, ठीक है नहीं, वॉल्यूम निकालना है कि इसके अंदर कितना एयर आ सकता है उसका वॉल्यूम। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ ये जो आपके मॉडल है, ठीक है नहीं, आप मॉडल कर सकते हैं। चलिए इसे मॉडल ही कर देते हैं, ठीक है नहीं, यानी कि मॉडल का जितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, चलो एयर रहने दो, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपका फर्स्ट में सिलेंडर वाली शेप है ना वो, प्लस 2 टाइम्स, देखिए ये कोन है ना फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों कोन का वॉल्यूम ऐड करेंगे, तो मैंने यहीं पे ये डबल कर दिया, ठीक है नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, ये कोन है उनका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बच्चों, ये हाइट एंड ये हाइट, ठीक है नहीं, इन दोनों को यदि आप ले रहे हो तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, तो मैं ऐसे कर देता हूँ H1, ठीक है नहीं, ओके। तो ये हो जाएगी H1, यानी कि ये भी H1 है, ये तो दोनों सेम है, ठीक है नहीं, सेम सिलेंडर थे जो कोन जो इन पर कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप दोनों से, आप ऐसा करें कि पाई की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, एंड आर भी सेम है तो आर भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है नहीं, आर का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा H प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ H1 बचा,
चलिए पाई आर का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप, ठीक है नहीं, और इधर में भी वैसे वैल्यू पुट करनी चाहिए हमें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो बस चलते हैं। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 एंड जो आपका आर था वो 3/2, यानी 3/2 का, चलिए 3/2 का स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स आएगा। चलिए ब्रैकेट के अंदर देखिए h1 की वैल्यू, h की वैल्यू सॉरी, h ये हाइट ऑफ सिलेंडर है तो ये है 8 प्लस 2/3 और हाइट ऑफ ये कोण, ठीक है नहीं, तो ये कोण की हाइट, तो बच्चों ये आएगा आपका 22/7 इंटू 9/4 मल्टीप्लाई बाई, देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 2 जा 4, 4/3 एंड 4/3 8 3 जा 24 एंड 4 ऊपर है, ठीक है नहीं, तो 24 एंड 4 28, 28/3 आपका आएगा, तो ये 28/3। अब आप क्या करेंगे, देखिए 7 एंड 4 से 28 को फिनिश कर देंगे एंड ये 3 से ये आपका 9 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये 3 टाइम्स, तो आप ये फर्दर लिखेंगे इसे 22 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपका आएगा 88 और सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बच्चों पहले तो जो आपके यूनिट दे रखी होते हैं आपका आंसर उन्हीं यूनिट में आता है, ठीक है नहीं, और जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्यूब में आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सॉरी देखिए ये आंसर क्या है, 22 3 जा 66 आएगा, ठीक है नहीं, 66 आना है, तो 88 कैसे लिख दिया, चलिए 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये कह रहे हैं ये गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो देखिए आपने फिगर तो देखा होगा, इसका बुक में फिगर दे रखा है और मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है नहीं। एक इस तरह का एक पॉट है जिसमें कि ये शुगर सिरप रखे हुए हैं, ठीक है नहीं, और शुगर सिरप का मतलब है ये रसगुल्ले हैं, ठीक है, कुछ रसगुल्ले ऐसे रखे हुए हैं, ये कैप्सूल टाइप में रखे हुए हैं, वैसे बुक में शेप दे रखे हैं इनकी। चलिए तो ये गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। बच्चों ये जो शुगर सिरप की जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो रसगुल्ले के अंदर जो जूस होता है ना, यानी कि उसका जो मीठा पार्ट होता है, आप जैसे जूस बोल सकते हैं, ठीक है नहीं, क्या स्वीट जूस, जो स्वीट जूस कह लो, ठीक है, जो रस होता है, ठीक है, आप उसे रस भी कह सकते हैं, मीठा रस, ठीक है नहीं, तो ये गुलाब जामुन के अंदर, तो देखिए ये गुलाब जामुन की शेप बना देते हैं और गुलाब जामुन है आपका कैप्सूल टाइप में, ठीक है, इस तरह से। चलिए ये करें, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और ये गुलाब जामुन कितने हो जाएंगे, गुलाब जामुन है 45, ठीक है नहीं। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर, ये कह रहे कि हर एक है उस तरह से है कि ये बीच में एक सिलेंडर है और इसके दोनों पार्ट पे ये आपके हेमिस्फीयर कनेक्ट है, ठीक है ना, एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ईच लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो डायमेंशंस बताई गई हैं ये किसकी हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, each shaped like a cylinder with hemisphere ends with length 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये इनकी लेंथ बता रहे हैं इसकी, ठीक है नहीं, एक गुलाब जामुन है आपका, उसकी लेंथ बता रहे हैं, लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, एंड जो इसका डायमीटर है ना, ये है आपका 2.8,
ये डायमीटर 2.8 है, तो ये जो रेडियस होगी, यानी कि रेडियस यहाँ से ये वाली रेडियस, चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये जो आपकी रेडियस यहाँ से निकल के आएगी इतनी, यानी कि आप ऐसे ले सकते हैं, ये वाली जो रेडियस है, ठीक है नहीं, तो दैट इज 2.8 का हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 2.8 को बच्चों लिखेंगे आप, 2.8 को ले सकते हैं आप, ये पॉइंट हटा दें तो ये, ठीक है नहीं, एंड यहाँ से आपका हो जाएगा 14/5, 14/5 अगर ऐसे फ्रैक्शन में आप लिखें तो ये रेडियस, ये तो डायमीटर है, ठीक है नहीं, ये तो डायमीटर है, एंड इसकी जो हाफ रेडियस करेंगे तो वो 7/5 आएगी, ठीक है नहीं, तो 7/5 आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप ऐसे रेडियस को लिख लेंगे 7/5, ठीक है नहीं, एंड ये सेंटीमीटर में है जितने भी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। तो बच्चों देखिए, हेमिस्फीयर के लिए क्या होता है कि जितनी ही रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक के लिए हेमिस्फीयर की, उतनी ही ये हेमिस्फीयर की हाइट होती है, क्योंकि ये होती तो रेडियस ही है, ठीक है नहीं। तो ऐसे लगा लें या ऐसे लगा लें, क्योंकि रेडियस ही तो घूमती है ना चारों तरफ हेमिस्फीयर के, ठीक है नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ कह लो आप, हाइट कह लो, या फिर रेडियस ही कह लो, ये हो जाएगी आपकी। अब देखिए इसे थोड़ा सा ये पॉइंट पे मान लो, ये 2.8 थे इसके डायमीटर, तो ये हो रही थी 1.4, ठीक है नहीं, और इधर भी ये 1.4 है, 1.4। तो बच्चों टोटल हो जाता है ये 2.8 और 5 इसकी ये टोटल लेंथ है, एंड दोनों जो हेमिस्फीयर हैं वो 2.8 के हैं, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करना है 5 में से, 5 माइनस 2.8, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.2। ओके, ये माइनस करने के बाद में तो इसकी जो लेंथ बचेगी वो बचेगी 2.2। ओके, चलिए तो अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एक के अंदर जो भी इनकी जो शुगर सिरप है ना, ठीक है नहीं, जो शुगर सिरप आ रहा है वो कह रहे हैं ये 30% है वॉल्यूम ऑफ, यानी ऑफ, सॉरी 30% या ऑफ वॉल्यूम ऑफ आपका ये गुलाब जामुन, ठीक है नहीं, गुलाब जामुन, ये करें इतना शुगर सिरप आता है, ठीक है नहीं। तो इसी को लेके हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। चलिए, तो देखिए यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप करेंगे शुगर सिरप एंड 1 गुलाब जामुन, ठीक है नहीं, गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30% इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, यानी गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30%। तो देखिए अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे, ये 30% तो है, 30% को आप लिख सकते हैं 30/100, ठीक है नहीं, परसेंटेज को मैंने नीचे ले लिया है। अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए एक तो सिलेंडर है, इसमें ये 2 टाइप की शेप है, ठीक है नहीं, सिलेंडर है और इसमें आपका ये 2 हेमिस्फीयर कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है नहीं। तो आप करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दोनों के वॉल्यूम आपको कनेक्ट करने हैं। तो आप ये कर देंगे, देखिए ये 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3/10, ठीक है नहीं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू, देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा है, ये होता है, ये देखिए मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप इससे, ठीक है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट पाई आर स्क्वायर एच। चलिए
ये इन्हें सॉल्व करना है बस। 3/10, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/3, 4/3, ठीक है नहीं, पाई आर क्यूब प्लस ये है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ये देखिए सॉल्व करने के बाद में, और ये आपको मिलेगा 3/10। और बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है नहीं, यहाँ से आप बड़े आराम से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ही लेना है हमें, इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, पाई आर का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं, पाई आर का स्क्वायर। कॉमन लेने से क्या है कि थोड़ा सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। तो अंदर आपको मिलेगा 4/3 एंड आर प्लस ये पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन लिया आपने, तो यहाँ मिलेगा आपको एच, ठीक है। और ऐसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू रख देंगे आप 22/7, ठीक है नहीं, इंटू आर, जो आर है आपका उसका स्क्वायर करना है। तो अब यहाँ पे आर लेंगे हम फ्रैक्शन में जो हमने निकाली, ठीक है नहीं, तो 7/5 का 7/5 का स्क्वायर था, तो ये 2 टाइम्स, ठीक है। ब्रैकेट में 4/3 आर की वैल्यू 7/5 प्लस जो हाइट है, ठीक है नहीं। और ये देखिए जो हाइट चल रही है वो किसकी चल रही है, सिलेंडर की हाइट चल रही है, ठीक है नहीं। तो सिलेंडर की हाइट 2.2 थी, और 2.2 को आप लिख सकते हैं 22/10, ठीक है। देखिए 2.2, तो इसे आप फ्रैक्शन में लिखना है 22/10, और 22/10 को आप लिखेंगे फर्दर 11/5, ठीक है। तो ये 11/5। अब देखिए इसमें ये सॉल्यूशन ही है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए बच्चों, ये आपका, आप 7 से इस 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी आपको मिलेगा, देखिए अंदर सॉल्व करना है, देखिए बाहर में तो अभी फ़िलहाल में ये है, तो ये आप 22 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 66 इंटू ऊपर 7 बचा हुआ है। अपन डाउन में आते हैं तो आप करेंगे 10 इंटू 5 + 25, ठीक है। और चलिए ये मल्टीप्लाई बाई, अब इन चीज़ों को आप ब्रैकेट वाले को अंदर सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट वाले को जैसे सॉल्व करते हैं आप, तो ये आएगा 4 7 या 7 4 28 एंड 15। तो आपको करना है, हम थोड़ा इधर में सॉल्व कर लेते हैं पहले, 28/15 और प्लस ये 11/15 को 11/5 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन के लिए या आप किसी भी तरह से कर लेना, ठीक है नहीं, वो सेम ही आएगा 33/15। मैंने क्या 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 8 and 3 11 का 1 कैरी, एंड ये हो जाएंगे 6/15। तो ये आएगा बच्चों आपका 61/15, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो लगता है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी काट पीट कैलकुलेशन, कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या? जस्ट ए मिनट। 30% इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। चलिए देखिए, अब आप ऐसा करें कि फ़िलहाल में ये क्या था कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। तो ये 1 गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ठीक है नहीं, गुलाब जामुन। अब क्या करना है आपको 45 के अंदर निकालना है, ठीक है नहीं। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। मैं क्या करते हैं, ये थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए इन चीज़ों को मिटा दिया जाता है फिलहाल में।
मुझे स्पेस मिल जाएगा तो मैं कर पाऊंगा आराम से। जस्ट ए मिनट, बस। चलिए, तो देखिए अभी देखते हैं, और मैं इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा दोनों तरफ। ओके, अब देखिए बच्चों, ये शुगर सिरप, ये शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ठीक है नहीं। अब करेंगे हम शुगर सिरप इन 45। तो देखिए अब करेंगे शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 में क्या आएगा बच्चों, जो 1 में है उसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो ये क्या करेंगे आप, 66 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 61 अपॉन 15 एंड मल्टीप्लाई बाई 45। अब बच्चों ये ऐसे आ गया, ठीक है नहीं। तो इसमें अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है, काट पीट कर सकते हैं। तो ये 15 से इसको आप काटेंगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है नहीं, 45। ओके, नाउ अभी आपकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन तो मुझे अभी आपकी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। 3 6 या 18, 8 7 या 56, नहीं ये तो पॉइंट में आ रही है। एक मिनट बच्चों, ऐसे थोड़ा मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। या आपको मिलेगा 66 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 61 इंटू 3, 61 इंटू 3, ठीक है नहीं। तो ये 84546। ऊपर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 84546 एंड डाउन में आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 250, ठीक है नहीं। तो इसी में आपको डिवाइड करना है 250 का। ओके, तो 6 अपॉन 250, तो यार आपका 338.184, ठीक है बच्चों। देखिए ये मैंने कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से किया है। थोड़ा आपकी कैलकुलेशन थी तो इधर में टाइम लगता है इधर सॉल्व करने में मुझे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो सही आया है, और आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो एनसीईआरटी में दिया है वो 338 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप इसे अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्स में इसका आंसर दे देंगे आप। तो ये आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंट में आ रही थी तो मुझे लगा कि शायद ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है नहीं, बट सही है सब टोटल। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। ये कह रहे हैं कि देखिए एक इस तरह का कोई, देखिए आपने ये फिगर तो देखी है, बुक में इसकी फिगर दे रखी है, ठीक है नहीं। तो बच्चों एक कॉनिकल डिप्रेशन है, ठीक है नहीं, क्यूबॉइडिकल। इसमें पेन लगाने के लिए 4 होल्डर दे रखे हैं, ठीक है नहीं, 1 2 3 4। क्या है कि इन पे क्या है कि आप ऐसे करके पेन खड़े कर देते हैं, ठीक है नहीं। ऐसे पेन लगा देंगे तो वो पेन क्या है आपका गिरेगा नहीं। इन्होंने ये शेप के लिए कहा है, ठीक है नहीं। तो ये तो मैंने आपको शो कर दिया, वैसे ही आपको ये शेप दिया, ठीक है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ए पेन स्टैंड
मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। तो हमने 4 डिप्रेशन बना दिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, टू होल्ड पेन्स, पेन पकड़ने के लिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। तो देखिए इसके LVH आपको दिए हैं, ठीक है नहीं। देखिए बच्चों, इस तरह से यदि आपको दिया होता है क्यूबॉइड के लिए तीनों ही साइड 1 टाइम में आपको दे दिए, तो इनका मतलब होता है LVH, ठीक है नहीं। तो जो LVH आपको दिए हैं यहाँ पे, वो दिए हैं 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है, एंड ऑल आर इन सेंटीमीटर। चलिए अभी कह रहे हैं था रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, ठीक है नहीं। जो डिप्रेशन यानी कि ये जो क्यूब शेप है ना डिप्रेशन की, इस तरह की शेप है डिप्रेशन की, तो इनके लिए जो इन्होंने रेडियस दी है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है नहीं। ये फ्रैक्शन में लिख लिया मैंने। एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, जो इसकी जो डेप्थ है ना यानी कि दिस, ठीक है नहीं। तो ये है आपकी 1.4, और 1.4 को आप 14/10 एंड 7/5 लिख सकते हैं। तो दिस इज 7/5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है नहीं। इसके अंदर आप टोटल वुड पूछ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए आप टोटल वुड निकालेंगे कि इसके अंदर टोटल लकड़ी कितनी यूज हुई है। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है नहीं, और उसमें से आप माइनस कर दोगे ये जितने भी 4 डिप्रेशन इन्हें बाहर निकाले हैं, तो इनका वॉल्यूम आप माइनस कर दोगे, ठीक है नहीं। तो करते हैं, बस आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड, ये स्टैंड के अंदर ही है, ठीक है नहीं, इन स्टैंड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें से माइनस करेंगे आप 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये कॉनिकल डिप्रेशन है, ठीक है नहीं, या यस आप लिख सकते हैं कॉनिकल डिप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो LVH होता है, LVH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है नहीं। एंड जो कॉनिकल डिप्रेशन है इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 पाई R स्क्वायर H। ओके, तो बच्चों देखिए एक जैसे ही आपकी ये जो कोई 2 डायमेंशन आप एक ही सिंबल से डिनोट नहीं करना है, ठीक है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसे मैं H1 कर देता हूँ, ठीक है नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है नहीं। और ये आपको आप इसे H1 ले लो। तो देखिए LVH यहाँ पे तो सीधा सा आपको दे रखी है सारी, ठीक है नहीं। तो आप लिखेंगे 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ओके, माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका 1/3। तो 1/3 की आप वैल्यू पुट 1/3 ही कर देता हूँ मैं, इंटू पाई, एंड पाई की वैल्यू आपको रख देनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू, ठीक है, और आर का स्क्वायर करना है। आर आपको 1/2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 1/4, ठीक है नहीं, इंटू H1 7/5 आपको दे रखा है 7/5। तो बच्चों देखिए आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 7 है, इसे 7 को हम कट कर सकते हैं, एंड इस 4 से ये 4 मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो गई, और आप इधर में लिखेंगे, देखिए 15 इंटू 10 ये आप लिख सकते हैं 150 इंटू 3.5 को हम लिखेंगे 3.5 है ना, ये 7/2 इसे आप लिख सकते हैं 7/2, ठीक है, फ्रैक्शन में माइनस। अब देखिए ये 22 ऊपर 22 ही है केवल 22, एंड डाउन में है आपका 15, ओके 15 आपने लिख लिया। तो देखिए इस 2 से और आप 150 को कट कर सकते हैं, तो ये 75 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 जा 35, 5 3 7 7 जा 49 एंड 3 52। इसमें से आपको माइनस करना है, इसका आप यहाँ पे क्या करेंगे कि डिवाइड कर लो, ठीक है नहीं। चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये 22, ये 15 है, सॉरी, तो 15 बन जा
15 और आपको मिल रहा है 5.0 3 जा 45 एंड 3, इसी तरह से ये आएगा, ठीक है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, 1.33 आप माइनस कर देंगे, ठीक है नहीं। तो आपको मिलेगा ये 523.66 या 67 कर देंगे, ठीक है नहीं, दिस इतना और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है नहीं। तो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है नहीं। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ये कह रहे हैं कोई ऐसा एक बर्तन है जो एक इन्वर्टेड कोन की शेप में है। इन्वर्टेड कोन का, इन्वर्टेड का मतलब होता है बच्चों कि उल्टा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, कोन वैसे क्या है कि हम इस तरह से ए टाइप में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ये वी शेप में है, ठीक है ना। ऐसे करके आप रखेंगे इसे, इन्वर्टेड कोन है ये। ओके चलिए, और ये कह रहे हैं इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है ना, दैट इज 8 सेंटीमीटर। चलिए, 8 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये इसका जो रेडियस है ना इसकी, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है नी, रेडियस। ओके, अब ये इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये क्या है कि पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है नी, और ये ऊपर तक भरा हुआ है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक वाटर से भरा हुआ है। ये कह रहे हैं व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5। ये कह रहे हैं कुछ लेड शॉट हैं जो कि इस तरह की, ये लेड की, ठीक है नी, और ये कह रहे हैं ईच स्फीयर ऑफ रेडियस, ये इनकी जो रेडियस है ना, इनकी, तो इसकी जो रेडियस है इसे आप R1 ले लें, वो कितने हैं, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ये करें इस तरह की कुछ इसके अंदर ये डाली जाती हैं, ठीक है नहीं, शॉर्ट्स। आप कितने डालते हैं पता नहीं है, ठीक है। ये करें इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ये इसके अंदर जितना भी वाटर है ना, उसका 1/4, देखिए मैं जैसे बना लेता हूँ, यहाँ एक पॉट है और इसमें से ये वाटर निकलना शुरू हो जाता है। क्या था कि ये पानी से भरा हुआ था, वाटर से ये ऊपर तक भरा हुआ था। अब इसके अंदर कुछ डालेंगे तो वाटर तो फ्लो होगा। तो कह रहे हैं कि कुछ लेड शॉट्स डालते हैं, उन कुछ का नंबर नहीं पता है, और इसका 1/4 वाटर बाहर आपका आके इसमें गिर जाता है, ठीक है नहीं। तो ये कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो बच्चों देखिए हुआ क्या है कि इसमें से जितना जो वाटर इसके अंदर आएगा ना, 1/4 इसके वॉल्यूम का 1/4, वो इक्वल होगा जितना ये स्पेस घेरेंगी ना, ये आपने लेड शॉट डाली है, वो लेड शॉट जितना स्पेस घेरती हैं, इनका वॉल्यूम उस वाटर के इक्वल होगा, वाटर के वॉल्यूम के जो बाहर निकला, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लेट करेंगे कि आपने n शॉट्स डाले हैं इसके अंदर, ठीक है नहीं। तो लेट वी पुट n शॉट्स, ये n है बच्चों, ठीक है नहीं, n शॉट्स इनटू द वेसल। देन आप क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लोज आउट, ठीक है, जो वाटर है, वाटर, ठीक है ना, ये वाटर की हो रही है जो फ्लो आउट हो गया, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। चलिए अब देखिए वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, इन लेड शॉट्स का वॉल्यूम, तो लेड शॉट्स कितनी थी, n थी, इंटू 1 का वॉल्यूम, 1 का वॉल्यूम। अब ये तो स्फीयर की शेप में है, तो इन्हें आप करेंगे स्फीयर के लिए आप लगाते हैं 4/3 पाई। अब इसके देखिए जो रेडियस है वो R1 है, ठीक है नहीं, तो R1 का क्यूब, 4/3 R1 का क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम किसमें, देखिए वॉल्यूम वाटर का निकालना है, बट वॉल्यूम तो इस शेप में है, ठीक है नहीं, आपके कोन की शेप में, तो जो कोन का फॉर्मूला होता है। अब ये कह रहे हैं
जितना भी वॉल्यूम निकला है ना इसका 1/4 निकला है, ठीक है नहीं। ये तो फ्लोज आउट वाटर है, बट वाटर फ्लो कितना हुआ है, ये फ्लो हुआ है 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है नहीं, यही तो हुआ। तो अभी हम इस चीज को रखेंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए ये रखते हैं 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। बस देखिए अभी इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों कि देखिए ये 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर देंगे, एंड पाई से आप पाई को यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब मिलेगा आपको n इंटू 4 और R1 की आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो R1 की आप वैल्यू पुट कर दो। R1 की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8, ठीक है, ये 1/8 है इक्वल। इधर में 1/3 इंटू आर स्क्वायर, ये आपकी जो रेडियस है वो है कोन वाली, ठीक है नहीं। तो कोन की रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 25 में यहाँ पे रख देता हूँ। एंड इसकी हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। ओके चलते हैं, देखिए एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, बचे हुए जो अदर नंबर्स हैं सेकंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो जो डिवाइड में होते नंबर सेकंड साइड में जाने पे मल्टीप्लाई में, एंड जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो डिवाइड में जाएंगे, ठीक है नहीं। तो हम करेंगे जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी, पहले तो ये सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं 1/4 इंटू 25 इंटू 8। अभी देखिए ये जो नीचे वाला है ये भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है नहीं, नंबर कोई बात नहीं है। एंड जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो नीचे। ओके अब देखिए 4 से ये 8 को 2 टाइम्स काट दो आप, एंड इस 4 से इस 8 को भी आप 2 टाइम्स कट कर सकते हैं। तो देखिए आपको मिला क्या है 25 इंटू 2 इंटू 2, एंड दिस इज 100। तो इसका मतलब है कि 100 शॉट्स थे जो उसके अंदर डाले गए, ठीक है नहीं। एंड यही आपका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इतना, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट ये सॉलिड आयरन पोल। तो बच्चों देखिए क्या है, एक कोई सॉलिड आयरन पोल है इस तरह से, ठीक है। सरमाउंटेड बाई सिलेंडर ऑफ हाइट ये एंड रेडियस ये। तो ये क्या है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, ये इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है नहीं। ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक सिलेंडर और है जो रखा हुआ है, और इसके शेप भी हमको दे रखी है। ओके फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, ठीक है नहीं। तो इससे पहले हम इनके डायमेंशंस रख लेते हैं। तो देखिए ये सॉलिड आयरन पोल कंसेप्ट जो शुरुआत में था वो था 22 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी, ठीक है नहीं। तो इसकी हाइट है जो वो है 220 सेंटीमीटर थी, 220 सेंटीमीटर। एंड बेस डायमीटर जो इसका था वो 24 डायमीटर था इसका, ठीक है नहीं। तो जो रेडियस है, और रेडियस भी मैं कैपिटल लेता हूँ इसकी, ठीक है नहीं। चलिए जो रेडियस है दैट इज 8 सेंटीमीटर, सॉरी इसका नहीं है ये, चलिए पूरी हटाता हूँ। जो यहाँ पे जो इसकी डायमीटर 24 था तो रेडियस 12 है, ठीक है नहीं। तो ये है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊपर वाले के लिए जो अनदर सिलेंडर जो रखा हुआ है आपकी हाइट है आपकी 60, ठीक है नहीं। तो इसे आप H1 ले लें तो दिस इज 60, ओके। एंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है ये वाली, ठीक है। तो ये है आपकी रेडियस 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन। तो अब ये कह रहे हैं इसकी देखो ये जो डेंसिटी दे रखी है, ठीक है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, ठीक है नहीं। तो क्या कह रहे हैं ये इसकी डेंसिटी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास आपका आएगा, ठीक है, 8 ग्राम मास। ओके चलिए ये आप फाइनली में आप मास बताने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, हम सबसे फर्स्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है नहीं। तो आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो आपकी जो टोटल जो शेप है ना सॉलिड का मीन्स है जो टोटल शेप है उसका हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे
वॉल्यूम ऑफ, देखिए ये दोनों सिलेंडर की शेप हैं, तो मैं कर देता हूँ ग्रेटर सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है नहीं, स्मॉलर सिलेंडर। ओके, तो देखिए अभी वॉल्यूम ऑफ जो ग्रेटर आपका सिलेंडर है उसके लिए फॉर्मूला लगा दो आप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, बट देखिए ये ग्रेटर वाला है, ग्रेटर के लिए मैंने कैपिटल लिया है, ठीक है नहीं, तो आप कैपिटल ही ले लें यहाँ पे। ओके, तो ये आप कर दो पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉलर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से बच्चों आप पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई चलो कॉमन ले लिया हमने, और अंदर हमें मिलेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ओके, देखिए जो पाई की वैल्यू है दैट इज 22/7 एंड अंदर आपको आर स्क्वायर एच, तो आर का स्क्वायर कैपिटल वाला, देखिए 12 का 144 हो जाएगा, इनटू जो हाइट है अगर 220 है 220 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर ये हो जाएगा 64, 8 इंटू 8, ठीक है, 64 इंटू जो हाइट है इसकी वो दे रखी है आपको 60। ओके, ये आपने पुट कर दिया, तो अभी आपको मिलेगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो अंदर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं, तो इसे चलो करते हैं हम। और ये कैलकुलेशन करने के बाद 1 2 8 2 8 8 6 1 3 31680, तो ये आपको मिलेगा 316, ये 6 है बच्चों, 31680, ठीक है नहीं, प्लस ये मल्टीप्लाई किया मैंने इसका, और ये आपको मिलेगा जैसे ये भी मल्टीप्लाई 6 4 24 4 2 6 36 38 एंड, ठीक है, और जैसे 0। अब इन दोनों को क्या है, अब दोनों का सम कर दो, ठीक है नहीं, तो ये आपको मिल रहा है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 0 4 एंड 6 8 0। अच्छा ये 0 है, ये तो 0 ही है, ठीक है नहीं, तो 0 0 0 4 एंड 8 आपको मिला 2 1 कैरी एंड 6 एंड 8 8 6 14 14 1 15 15 एंड 1 कैरी आपका, यहाँ आपका हो जाएगा 4 4 एंड 1 5 एंड यहाँ पे रखेंगे आप 3, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने इनका ये मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है नहीं। ओके, आप इसे काटना, थोड़ा काटने के बाद में छोटा भी कर सकते हैं, बट अभी मत करें। तो ये आया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है नहीं। अब आपको क्या है, आपको तो मास निकालना है, ठीक है नहीं, तो मास निकालने के लिए आप और मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, ठीक है नहीं। तो अभी आप क्या करेंगे, देखिए इसे मैं जो कैलकुलेशन की है इसे हटा देता हूँ, तो थोड़ा आपको जगह थोड़ी सी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए मास ऑफ शेप, जो भी आपकी शेप है वो, तो क्या है यहाँ पे आप करेंगे वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम में 8 का ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए ये मैं वॉल्यूम रख लेता हूँ 22/7 इंटू 35520 मल्टीप्लाई बाई 8। तो इसको बच्चे करते हैं, ठीक है नहीं, और ये करने के बाद देखते हैं कितना आता है, जस्ट ए मिनट। तो आप करेंगे 35520 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 22 और जो भी आपका आएगा डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो आपको मिलेगा, और यहाँ चलिए देखिए बच्चों, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको मिलेगा 6251520, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। तो और 7 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी
893.074, ठीक है। तो लगभग अप्रॉक्स में और इतना आपको मिलेगा ग्राम, बट आपको बच्चों लेना है ये केजी में, ठीक है। नहीं, बहुत ज़्यादा ग्राम हो गए तो आप केजी में, तो केजी में क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये आपको मिलेगा 893.07 केजी, ठीक है, किलोग्राम। 1000 का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया तो ये इतना किलोग्राम आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका जो एनसीईआरटी में जो आपका आंसर दे रखा है 892.26 ग्राम आपका दे रखा है, ठीक है। नहीं, तो ये बच्चों देखिए आंसर में थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। यदि जैसे हमने पाई की वैल्यू 22.7 रखी है और इन्होंने रखी है 3.14, ठीक है। नहीं, इसकी वजह से ये आंसर में थोड़ा वेरिएशन आ गया है, और हम वैल्यू अगर यही पुट करते तो आंसर एग्जैक्ट भी आता, और हमने ये क्या है कि हम इसे गौर नहीं कर पाए, ठीक है। नहीं, अगर गौर करते तो थोड़ा कैलकुलेशन में भी हमें आसानी हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप 3.14 रख के जहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी है, यानी कि यहाँ के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप 3.14 पुट कर देना तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, और ये कह रहे हैं ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस इतना सेंटीमीटर। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये कह रहे हैं इसमें एक कोन है ऑफ हाइट एंड रेडियस ये स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे ये खड़े हुए हैं, ठीक है। नहीं, तो चलिए सबसे फर्स्ट में ये शेप बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपकी थोड़ी बड़ी सी शेप बनाते हैं। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, और इस पे एक ये कोन खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए ये कोन इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो कोन है ना, इसकी हाइट बताइए, ठीक है। नहीं, कोन की 120, तो चलिए ये जो इसकी हाइट है दैट इज 120, ठीक है। ये इसकी हाइट यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस बताइए ये, ठीक है। नहीं, दैट इज 60 ओके सेंटीमीटर। चलिए स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, ये तो देखिए इन दोनों की रेडियस तो सेम ही होगी हेमिस्फीयर के एंड कोन की, ठीक है। नहीं, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बच्चों ये कहा है कि ये जो शेप है और वो हमें शिफ्ट करना है एक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर में, ठीक है। नहीं, फुल ऑफ वाटर। अब यही शेप, जस्ट ए मिनट आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको बताऊं कि एक इस तरह का कोई सिलेंडर है, ठीक है। ये कोई सिलेंडर होगा और वहां पे जाके ये दोनों ही चीज हमें शिफ्ट करनी है, ठीक है। नहीं, यानी ये हमें यहाँ पे लेके जानी है। ये हमारा हेमिस्फीयर हो जाएगा एंड ये हमारा वॉल्यूम कोन हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यानी कि ये वाली जो फिगर है ना वो इसके अंदर लेके जानी है जो सिलेंडर है, ठीक है। नहीं, तो ये करें, और जो सिलेंडर था ये पहले से ही वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। नहीं, ये फुल ऑफ वाटर है, ओके। तो कह रहे हैं देखिए ये है फुल ऑफ वाटर, अपराइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर लेके जाना है फुल ऑफ वाटर, जो फुल ऑफ वाटर है सच दैट इट टचेज द बॉटम, और इस तरह से कि ये नीचे से क्या है बॉटम को टच करता है, ठीक है। नहीं, ये बॉटम को टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये करेंगे सिलेंडर के अंदर कितना, जो सिलेंडर ये है इस शेप को इसके अंदर पुट करने के बाद में इसके अंदर वाटर कितना लेफ्ट रह गया, ठीक है। नहीं, और इन द रेडियस ऑफ द, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, जो रेडियस है ना इसकी रेडियस वो भी 60 सेंटीमीटर ही है, यानी कि इनकी रेडियस, यानी कि ये दोनों साइड इससे एकदम टच करके अंदर जाएंगे, ठीक है। नहीं, तो ये इधर से भी टच है एंड यहाँ से भी ये कंप्लीट इसे
घेर के रखता है, ठीक है ना। एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो हाइट दे रखी है आपको, इसकी जो हाइट दे रखी है वो आपको 180 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बच्चों देखिए ये हाइट भी है ना वो इसके इक्वल है। क्यों? देखिए इसकी जो आपका हेमिस्फीयर है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हेमिस्फीयर की 60 रेडियस के इक्वल होगी। तो ये भी 180 का है और ये भी 180 का है, तो अप एंड डाउन भी टच करता है और साइड में भी टच करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखिए करते क्या है, तो हम पूछते हैं, हमें देखना है कि इसके अंदर वाटर कितना लेफ्ट रहा है। तो देखिए शुरुआत में इसके अंदर वाटर कितना होगा, शुरुआत में जो इसके अंदर वाटर होगा वो होगा, चलिए सॉल्व भी करते चलते हैं और दोनों ही चीज़ें एक साथ इधर में बताते हैं। देखिए शुरुआत में जो इसके अंदर अभी लेफ्ट वाटर करता हूं मैं, ठीक है नहीं, लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर, ठीक है। तो बच्चों देखिए जो शुरुआत में इसके अंदर वाटर होगा ना तो वो क्या कितना होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल, ठीक है नहीं। अभी बचा हुआ कितना है कि जैसे ही हमने ये शेप डाली ना तो ये शेप का, इस शेप की वजह से वाटर इसमें से बाहर निकला है, ठीक है नहीं। तो माइनस किया है वॉल्यूम ऑफ शेप, ठीक है नहीं, या सॉलिड शेप जो भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये माइनस कर दिया हमने, तो इसकी वजह से वाटर फ्लो आउट हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाएंगे आप पाई आर स्क्वायर, और देखिए यदि आप सबके लिए अलग अलग लेते हैं तो आर को कर लेते हैं हम यहाँ पे कैपिटल, ठीक है, और इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, ठीक है नहीं, इस शेप का वॉल्यूम। तो शेप के लिए क्या लगाएंगे आप, शेप तो दो फिगर्स को मिला के बनी हुई है, तो आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है नहीं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो अभी आप करेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो कोन का वॉल्यूम होगा आपका 1/3 पाई आर। अब देखिए रेडियस तो दोनों के लिए एक जैसा है तो आर आप कुछ भी ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है नहीं। अब देखिए इसकी हाइट अलग है, ठीक है नहीं, तो इसकी हाइट को ले लो आप h1 प्लस, और इसे हम h1 कहते हैं, ठीक है नहीं। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई 2/3, चलिए, और ये भी क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं आएगी दूसरी, तो आप करेंगे 2/3, हेमिस्फीयर है ना, 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, ये कर लेंगे आप। तो देखिए पाई, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, चलिए बाद में देखेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए आर की वैल्यू पुट करते हैं आप, तो कैपिटल आर है, यानी कि सिलेंडर का जो रेडियस था ना दैट इज 60। चलिए ये आर भी सभी के एक जैसे हैं, तो आर को भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, और इसे रखते हैं हम स्मॉल ही रख लेते हैं आप, ठीक है नहीं। एंड हाइट, इसकी जो हाइट है वो 180 होगी, 180, ठीक है नहीं, 180 माइनस ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है नहीं। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर का क्यूब। देखिए बच्चों होता क्या है, पाई आर स्क्वायर सबसे कॉमन ले लेता हूँ मैं, सबके अंदर है, ठीक है नहीं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आपको मिलेगा 180, यहाँ आपको मिलेगा 1/3 इंटू एच, 1/3 इंटू, और एच जैसे देखो ये तो कॉमन चला गया बाहर में, ठीक है नहीं, और एच की रख देता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है नहीं। तो ये एच कौन सा वाला है, ये है कोन की हाइट, ये वाला एच है, ठीक है नहीं। तो 120 यहाँ पे पुट कर दो, माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया और एक आर यहाँ पे बचा हुआ है, उस आर की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आर है आपका 60, ठीक है। अब देखिए वैल्यू इनकी भी रख देंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर, आर आपका 60 है तो 62 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है नहीं, और मल्टीप्लाई 180, इससे इसे काटेंगे आप 60 आएगा, माइनस 60, ठीक है, 3 से 60 नहीं आपको 40 मिलेगा, हमें मिलेगा 40,
ठीक है। ओके, दिस इज 43 से 120 को एंड 3 से इसको 60 को करेंगे आप 20 आएगा, तो 20 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर में भी आपको 40 मिल जाएगा, ठीक नहीं। तो देखिए 40 40 दोनों 80 हो जाएंगे एंड 180 से माइनस 100 मिलेंगे आपको, ठीक नहीं। तो ये क्या आएगा 22/7 इंटू 360 इंटू ये 100, ठीक नहीं। चलिए ये 100, तो अभी यहाँ पे अब आपको देखना है इसका वॉल्यूम के वॉल्यूम कितना आता है, ठीक नहीं। तो चलिए करते हैं इसे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए भी जो ओके थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करेंगे, तो यहाँ भी जो मैं वैल्यू रखता हूँ ना पाई की, वो 3.14 ही रख देते हैं, ठीक है नहीं। 3.14 इंटू ये हो जाएगा आपका 36,000 और 1000, ठीक है। अब इनको आपको क्या है कि इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो 36,000 में मल्टीप्लाई 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये मिलेगा आपको 113,040, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसे एक शेप को, ये आपको मिलने वाला है 113,040। थोड़ा सा ये शेप मिटा के और आपको बताता हूँ इधर में, ठीक है नहीं। जस्ट ए मिनट। देखिए बच्चों, अब होगा क्या कि ये आपको मिला है, ये मिला है वाटर लेफ्ट, जो वाटर लेफ्ट रह गया है किसके अंदर, आपके ये था सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है नहीं। तो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर तो यहीं पे आ गया करेक्ट, बट ये जो आपको आंसर देना है वो मीटर क्यूब में, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरह से दिया है। यदि आप इसे यहाँ भी छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। तो देखिए 113,040 ये सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर 3 टाइम्स है। अब बाय द वे आपको ये चीज फिगर ये लेनी है आपको मीटर में, ठीक है नहीं। तो मीटर में देखिए 1 सेंटीमीटर के अंदर में 246, ये तो थोड़ा आपको जस्ट ए मिनट, ये मिल रहा है बच्चों 314.2, 1 मिनट, $36,000 3.14 आपके थोड़ा आंसर में वेरिएशन आएगा, यस। और ये है आपको यहाँ पे एक जीरो कम मिलने की वजह से, यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 36,000, ठीक है नहीं। तो यहाँ एक जीरो और आएगा, ठीक है नहीं, यानी कि यहाँ पे एक जीरो और मिलेगा आपको। अब देखिए, क्योंकि आंसर में क्या है ना कि थोड़ा गड़बड़ आ रही थी, मैं देख रहा था यहाँ से। तो अभी देखिए क्या होगा कि सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए आपको 100 का डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है नहीं। ये 100 का डिवाइड कर दिया मैंने सभी में। अभी क्या है, अब ये सारी आप ये मीटर हो गए, ठीक है ना, ये एंड ये सारे मीटर बन गए। अब देखिए 100 के जो 6 जीरो, अब 6 जीरो खत्म करने के लिए आपको यहाँ 6 पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है नहीं। तो देखिए 100 से ये 2 जीरो फिनिश एंड ये 4 जीरो और हैं, तो आप 1 2 3 4 इस प्लेस पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये आएगा 1.13, ठीक है नहीं, मीटर क्यूब एंड दिस इज। और जो ये जो आंसर हैं ये बच्चों अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आएगा, ठीक है नहीं। तो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये एक्सरसाइज का मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। तो चलिए इसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने इन्होंने कहा है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक, ये ठीक है नहीं, लॉन्ग सेंटीमीटर इन डायमीटर। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, इतना लॉन्ग एंड इतना डायमीटर इन द दिस स्फेरिकल पार्ट इज ये सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एक इस तरह का कोई वेसल है,
चलिए यहाँ पे बनाते हैं और एक अच्छे साइज में बना लिया। ये कह रहे हैं कि ये है ऐसे करके, जिसकी सिलेंड्रिकल गर्दन है, ठीक है, इस तरह का। ओके, ये वैसे है एक पॉट, बट इस पे जो फिगर है वो नीचे ये स्फीयर की टाइप का है, ठीक है नी, और ऊपर जो है वो सिलेंडर की फिगर है, ठीक है नी, सिलेंडर की फिगर है। अब ये क्या कह रहे हैं, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये इसकी जो लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड इसका जो रेडियस है वो है आपको 2 सेंटीमीटर का, ठीक है नी, 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो ये स्फेयर है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो डायमीटर दे रखा है आपको 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है नी, 8.5। तो देखिए पहले जो डायमीटर है दैट इज 8.5 और 8.5 को हम यदि पॉइंट में लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे 17/2 फ्रैक्शन में, सॉरी 17/2। तो इसकी जो रेडियस आएगी ना वो आएगी 17/2 का हाफ, यानी 17/4, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कोई बच्चा इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करता है तो उसे इसका जो वॉल्यूम मिलेगा वो 345 सेंटीमीटर क्यूब मिलता है, ठीक है। ओके, चलिए, और ये कह रहे हैं चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई। देखिए पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, भूल नहीं जाना है, ठीक है नी। तो चलिए रखते हैं। तो बच्चों हमें क्या देखना है, हमें चेक करना है कि सी इज करेक्ट और नॉट। तो ये जो वॉल्यूम इतना ही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है नी। तो चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पॉट इज इक्वल टू, आप करेंगे पॉट या वेसल एक ही होता है, ठीक है नी। तो आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ जो आपका स्फेरिकल पार्ट है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कर देंगे, ठीक है नी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है नी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपका होता है 4/3 पाई आर का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए ये एच है आपका, ठीक है नी। तो आप यहाँ से पाई नहीं, कॉमन ले लो, चलो ठीक है नी, पाई कॉमन ले लेते हैं। तो ये बनेगा 4/3 आर का क्यूब प्लस यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए बच्चों पाई की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है 3.14, ठीक है नी। चलिए, और ये होगा 4/3 आर का क्यूब यानी 17/4 का आप क्यूब कर लो, ठीक है नी। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू पुट करना तब ज़्यादा अच्छा रहता है जब आपके पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी हो, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू ही 3.14 दे रखी है, तो इन वैल्यूज को आप पॉइंट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नी। तो मैं पॉइंट में ही रख लेते हैं आर की वैल्यू। देखिए डायमीटर आपको दिया था, हमें जो डायमीटर दिया था वो 8.5 दिया था, ठीक है नी। तो अभी इसका जो रेडियस हो जाएगा वो होगा आपका 4.25, ठीक है नी, यानी कि 4.25 ये होगा। तो चलिए ये रख लेते हैं। तो 4.25 का क्यूब कर लो प्लस यहाँ पे जो ये आपको रेडियस दिया है, ठीक है ना, स्मॉल वाला यानी कि ये वाला रेडियस दैट इज 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 कर लो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई हाइट आपको 8 दे रखी है, ठीक है 8। अब इसे सॉल्व करते हैं आप। तो ये हो जाएगा बच्चों 3.14 और आप यहाँ पे 4.25 का क्यूब करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई 4.25 का क्यूब। तो ये आएगा बच्चों आपका 76.76 प्लस ये 4 2 जा 8 4 जा 32, ठीक है। तो आपका 3.14 एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे,
ये आपका हो जाएगा 4/3 का मल्टीप्लाई करने के बाद में 102.35 पॉइंट में है अप्रॉक्स एंड 32, तो ये 32 आप इसमें ऐड कर दें तो आपको मिलेगा 3.14 ये एंड मल्टीप्लाई इन दोनों का आप सम कर देंगे, ठीक है ना। सम करने के बाद में क्या आ जाएगा 134 आएगा आपका, ये 134.35 एंड दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं। तो मल्टीप्लाई बाई 3.14, ठीक। ये बच्चों ये जो आ रहा है वो आपका आएगा 421.87 और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट ए मिनट, देखिए वॉल्यूम करेक्ट तो नहीं मिल रहा है बट मैं ये देख लेता हूँ कि ये यहाँ तक कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। पाई आपने लिया था 4/3 आर क्यूब प्लस पाई लिया था आर स्क्वायर, ये 3.14, ओके। 4/3 आर का क्यूब एंड जो आपका आर था दैट इज यस 4.25, ओके। 4.25 का क्यूब एंड आर का स्क्वायर 4 हाइट, ये ठीक है, ओके। यस बच्चों ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है नहीं। तो आपका जो एक्चुअल वॉल्यूम ये है, ठीक है नहीं, एंड जो बच्चे ने वॉल्यूम निकाल के दिया था वो ये था। तो अब ये पूछ रहे क्या बच्चा करेक्ट था, तो आप करेंगे बच्चा करेक्ट नहीं था, ठीक है नहीं, जो भी है शी वॉज नॉट करेक्ट, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपके ये वीडियो कंप्लीट हो गई है और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स एकेडमी। और इस तरह से मैं